हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट आर्टिकल रीड करेंगे जिसकी हेडलाइन है मोदी एंड मेलोनी आउटलाइन रोड मैप फॉर इंडिया इटली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, ग्रामर भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। मोदी एंड मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी, आउटलाइन वर्ब है यहाँ पर। इसका मतलब है रूपरेखा प्रस्तुत करना, रूपरेखा पेश करना, डिस्क्राइब। रोड मैप का मतलब है कार्य योजना, प्लान। फॉर इंडिया इटली स्ट्रैटेजिक, भारत और इटली के स्ट्रैटेजिक मीन्स रणनीतिक, टैक्टिकल, पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी, अलायंस मतलब मोदी और मेलोनी ने भारत इटली की रणनीतिक साझेदारी के लिए रोड मैप पेश किया, रोड मैप प्रस्तुत किया। रोड मैप मतलब कार्य योजना पेश की। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने भारत और इटली के बीच मजबूत रणनीतिक रिश्तों के लिए आगे की योजना बताई। आगे की योजना मतलब रोड मैप बताया। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मोदी और मेलोनी ने भारत इटली रणनीतिक साझेदारी के लिए रोड मैप की रूपरेखा प्रस्तुत की। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इटालियन प्रीमियर जॉर्जिया मेलोनी इन अ जॉइंट ऑपिड टाइटल्ड A Strategic Partnership for the Indo-Mediterranean outlined an expanded roadmap for cooperation across trade, technology, energy, space and security. vocabulary देखते हैं। जॉइंट मीन्स संयुक्त, कंबाइंड, ऑपिड मीन्स विचार लेख, एडिटोरियल आर्टिकल। ऑपिड जो है वो लिया गया, ऑपिड वर्ड लिया गया है फ्रेज से ऑपोजिट द एडिटोरियल पेज। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि जो ऑपिड है वो वर्ड कैसे बना। पहले न्यूज़पेपर्स में ऐसे विचार पेश करने वाले आर्टिकल एडिटोरियल के सामने वाले पेज पर पब्लिश किए जाते थे। ठीक है, इसलिए ऑपोजिट का ओपी लिया। ठीक है, ओपी और एडिटोरियल का ईडी, बीच में हाइफन लगा के ये ऑपिड वर्ड बना जिसका मतलब है विचार लेख। ठीक है, आगे देखते हैं। स्ट्रैटेजिक मीन्स रणनीतिक, प्लान्ड, पार्टनरशिप साझेदारी, अलायंस, आउटलाइंड रूपरेखा प्रस्तुत की, डिस्क्राइब्ड, एक्सपेंडेड विस्तृत, एनलार्ज्ड, रोड मैप कार्य योजना, प्लान, कॉपरेशन सहयोग, कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी तकनीक, इनोवेशन, एनर्जी ऊर्जा पावर, स्पेस अंतरिक्ष, कॉस्मोस, सिक्योरिटी सुरक्षा प्रोटेक्शन, मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय क्षेत्र। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड इटालियन प्रीमियर मतलब कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इन अ जॉइंट ऑपिड, एक संयुक्त लेख में, एक संयुक्त संपादकीय में जिसका शीर्षक है, टाइटल मतलब इसका शीर्षक है अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर द इंडो मेडिटेरेनियन। ठीक है, जिसका टाइटल है अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर द इंडो मेडिटेरेनियन नामक एक जॉइंट एडिटोरियल में उन्होंने आउटलाइन किया, यानी कि रूपरेखा प्रस्तुत की। ठीक है, आउटलाइन मतलब रूपरेखा प्रस्तुत की, सिंपल पास्ट टेंस है यहाँ पर। सेकंड फॉर्म में वर्ब है, ये ब्लू से है ये सब्जेक्ट है आप देखिए, और जो रेड से है ये मेन वर्ब है। उन्होंने रूपरेखा प्रस्तुत की एन एक्सपेंडेड रोड मैप, उन्होंने रूपरेखा प्रस्तुत की एक विस्तृत रोड मैप की, यानी कि एक विस्तृत बहुत ही डिटेल में, डिटेल्ड, एक्सपेंडेड मतलब डिटेल्ड, रोड मैप मतलब कार्य योजना की रूपरेखा पेश की। फॉर कॉपरेशन सहयोग के लिए, अक्रॉस ट्रेड किसके बारे में, किसमें, ट्रेड में यानी कि व्यापार में, टेक्नोलॉजी में, एनर्जी में ऊर्जा, स्पेस यानी अंतरिक्ष, एंड सिक्योरिटी और सुरक्षा को लेकर। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक विस्तृत रोड मैप की रूपरेखा प्रस्तुत की दोनों प्रधानमंत्रियों ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर द इंडो मेडिटेरेनियन नामक एक जॉइंट एडिटोरियल में व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, अंतरिक्ष और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक विस्तृत रोड मैप की रूपरेखा प्रस्तुत की। ठीक है, They said India and Italy are now on the same page as their ties have evolved from a cordial friendship into a special strategic partnership grounded in freedom, democracy, and a common vision for the future. The leaders observed that India and Italy lie at the center of two crucial hubs of the global economy,
the Indo-Pacific and the Mediterranean, which can no longer be viewed as separate spheres. vocabulary देखते हैं. Cordial means सौहार्दपूर्ण, friendly. Evolve विकसित होना, विकसित होते हुए बदलते रहना, develop. Strategic means रणनीतिक, tactical. Partnership साझेदारी, alliance. Grounded आधारित, जुड़ा होना, based. Democracy लोकतंत्र, republic. विजन दृष्टि, एम. ऑब्जर्व ध्यान देना, नोटिस. क्रूशियल महत्वपूर्ण, वाइटल. हब मीन्स केंद्र, सेंटर. स्फेयर मीन्स क्षेत्र, डोमेन. ऑन द सेम पेज इडियम है विच मीन्स एक जैसी सोच रखना, इन अग्रीमेंट. एट द सेंटर ऑफ फ्रेज है विच मीन्स के केंद्र में, सेंट्रल टू. दे सेड उन्होंने कहा, उन्होंने इस आर्टिकल में, इस संपादकीय में कहा, इंडिया एंड इटली, भारत और इटली आर नाउ अब ऑन द सेम पेज. इडियम है, इसका मतलब अब एक जैसी सोच रखते हैं. उन्होंने कहा कि भारत और इटली अब एक जैसी सोच रखते हैं एज देयर टाइज, क्योंकि उनके संबंध हैव इवॉल्व्ड विकसित हो गए हैं फ्रॉम अ कॉर्डियल फ्रेंडशिप, एक सामान्य मित्रता, एक सौहार्दपूर्ण मित्रता से आगे बढ़कर इनटू अ स्पेशल, एक खास, स्ट्रेटेजिक मीन्स रणनीतिक, साझेदारी में बदल गए हैं. ठीक है, क्योंकि उनके संबंध एक सौहार्दपूर्ण मित्रता से आगे बढ़कर एक विशेष, एक खास रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं. ग्राउंडेड मतलब कि जिसकी नींव रखी गई, जो कि आधारित है, इन फ्रीडम आज़ादी पर, डेमोक्रेसी लोकतंत्र पर, एंड अ कॉमन विजन और एक जैसा दृष्टिकोण है फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए, और भविष्य के लिए जो साझा दृष्टि पर आधारित है, यानी कि एक जैसी सोच रखते हैं, एक जैसा दृष्टिकोण रखते हैं. ठीक है, दोनों ही देश. ऑल राइट. हैव इवॉल्व में यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में इवॉल्व की थर्ड फॉर्म. ऑलराइट. द लीडर्स ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है ऑब्जर्व्ड में. द लीडर्स मतलब दोनों नेताओं ने ये भी कहा दैट कि इंडिया एंड इटली लाई, कि इंडिया और इटली जो है, लाई एट द सेंटर ऑफ, केंद्र में है, एकदम बीचों बीच है, एकदम केंद्र में है, ऑफ टू क्रूशियल हब्स, दो बहुत महत्वपूर्ण हब्स हैं, दो बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हैं, ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, पूरे विश्व की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसके केंद्र में, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र के बीचों बीच हैं. वो क्या है, दोनों हब्स कौन से हैं वो दोनों केंद्र, द इंडो पैसिफिक और द मेडिटेरेनियन. ठीक है, इन दोनों के एकदम बीचों बीच है. विच कैन नो लॉन्गर, जिन्हें अब नहीं देखा जा सकता, विच कैन नो लॉन्गर बी व्यूड, जिन्हें अब नहीं देखा जा सकता, एज सेपरेट स्फेयर्स, अलग अलग क्षेत्रों के रूप में नहीं देखा जा सकता. ठीक है. उन्होंने ये भी कहा कि भारत और इटली वैश्विक अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण केंद्रों, इंडो पैसिफिक और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बीच स्थित हैं, जिन्हें अब अलग अलग क्षेत्रों के रूप में नहीं देखा जा सकता. ठीक है. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन. उन्होंने कहा कि भारत और इटली अब एक जैसी सोच रखते हैं क्योंकि उनके रिश्ते एक सामान्य या एक सौहार्दपूर्ण मित्रता से आगे बढ़कर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं, जिसकी नींव स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टि पर आधारित है. नेताओं ने यह भी कहा कि भारत और इटली वैश्विक अर्थव्यवस्था के दो बहुत जरूरी केंद्रों, इंडो पैसिफिक और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के बीच स्थित हैं, जिन्हें अब अलग अलग क्षेत्रों के रूप में नहीं देखा जा सकता. They highlighted the emergence of the Indo-Mediterranean, an important corridor for trade, technology, energy, data and ideas connecting the Indian Ocean to Europe. In this context, the India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) announced during the 2023 G20 summit in Delhi represents a vision for modern transport, digital networks, energy systems and resilient supply chains. vocabulary देखते हैं. हाईलाइटेड मीन्स जोर देना, एम्फेसाइज, सेकेंड फॉर्म है. इंडो मेडिटेरेनियन मीन्स हिंद भूमध्य क्षेत्र. इमर्जेंस उभरना, राइज. कॉरिडोर गलियारा, पैसेज. कनेक्टिंग जोड़ना, लिंकिंग. इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, इस बारे में. इन दिस सिचुएशन. रिप्रेजेंट्स प्रतिनिधित्व करना, प्रस्तुत करना, सिंबलाइजेस. विजन मीन्स दृष्टि या दृष्टिकोण, ड्रीम. ट्रांसपोर्ट परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स प्रणालियां, स्ट्रक्चर्स. रेजिलियंट मजबूत, स्ट्रॉन्ग. समिट मीन शिखर सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस. दे हाईलाइटेड, दे मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर मेलोनी. हाईलाइटेड उन्होंने जोर दिया, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म. उन्होंने जोर दिया, द इमर्जेंस उभारने पर,
किसके उभारने पर? ऑफ द इंडो मेडिटेरेनियन, इंडो मेडिटेरेनियन के उभारने पर जोर दिया, यानी कि उसके विकास पर जोर दिया। एन इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण गलियारा है फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, एनर्जी के लिए, डेटा के लिए, एंड आइडियाज और विचारों के लिए, ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है, जोड़ता है द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन को जोड़ता है, यानी कि हिंद महासागर को जोड़ता है, टू यूरोप, यूरोप से जोड़ता है, ठीक है। तो उन्होंने इंडो मेडिटेरेनियन के उभरने पर जोर दिया, जो व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, डेटा और विचारों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है, जो हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन को यूरोप से जोड़ता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में, द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस संदर्भ में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे IMEC भी कहते हैं, अनाउंस्ड, जिसकी घोषणा की गई थी, जिसका ऐलान किया गया था ड्यूरिंग द 2023 G20 समिट, जिसकी घोषणा की गई थी G20 समिट के दौरान 2023 में जो G20 समिट हुई थी, शिखर सम्मेलन हुआ था इन दिल्ली में, ठीक है, उसमें इसकी घोषणा की गई थी IMEC की। और ये रिप्रेजेंट करता है, पेश करता है अ विजन, एक दृष्टि को पेश करता है, एक दृष्टिकोण को, ठीक है, कि आगे आने वाले समय में हमें क्या करना है, इस विजन को पेश करता है फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, आधुनिक ट्रांसपोर्ट के लिए, डिजिटल नेटवर्क्स के लिए, एनर्जी सिस्टम्स के लिए, एंड रेजिलिएंट और मजबूत सप्लाई चेन्स के लिए, आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ रिप्रेजेंट्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ऑलराइट। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, उन्होंने इंडो मेडिटेरेनियन के उभरने पर जोर दिया, जो व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, डेटा और विचारों के लिए एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर है, जो हिंद महासागर को यूरोप से जोड़ता है। इसी संदर्भ में 2023 में दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC, आधुनिक परिवहन, डिजिटल नेटवर्क, ऊर्जा प्रणालियों और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए एक विजन पेश करता है, एक दृष्टि पेश करता है, ठीक है। Mr. Modi and Ms. Maloney said prosperity and security in the 21st century would depend on innovation, energy transitions, and strategic sovereignty. They aim to reach and exceed the 20 billion euros bilateral trade target by 2029, while the India-EU free trade agreement paves the way forward. Vocabulary देखते हैं, security, सुरक्षा, safety, innovation, नवाचार, creativity, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, वेल्थ, एनर्जी ट्रांजिशन ऊर्जा परिवर्तन, शिफ्ट, सॉवरेंटी संप्रभुता, आत्मनिर्भरता इंडिपेंडेंस, एम लक्ष्य रखना, इंटेंट एक्सीड पार करना, सरपास, बायलेटरल द्विपक्षीय, म्यूचुअल, ट्रेड व्यापार कॉमर्स, टारगेट लक्ष्य, गोल, अग्रीमेंट समझौता, पैक्ट, पेव द वे रास्ता तैयार करना, फैसिलिटेट। मिस्टर मोदी एंड मिस मेलोनी सेड ने कहा, मिस्टर मोदी और मिस मेलोनी ने कहा, सिंपल पास्ट टेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी इन द 21st सेंचुरी, यानी कि समृद्धि और सुरक्षा 21वीं सदी में, ठीक है, 21st सेंचुरी में समृद्धि और सुरक्षा वुड डिपेंड ऑन, निर्भर करेगी, ऑन इनोवेशन, इनोवेशन पर, नवाचार पर, यानी कुछ नया क्रिएट करने पर, एनर्जी ट्रांजिशंस यानी कि ऊर्जा परिवर्तन पर, एंड स्ट्रेटेजिक सॉवरेंटी और रणनीतिक आत्मनिर्भरता पर, ठीक है, पे निर्भर करेगी। दे एम टू रीच, उनका उद्देश्य, दे मतलब मिस्टर मोदी एंड मिस मेलोनी का जो उद्देश्य है, एम है, लक्ष्य है, वो क्या है? एम यहाँ पर वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, टू रीच पहुंचने का, एंड एक्सीड और पार करने का, आगे निकलने का, द 20 बिलियन यूरो बायलेटरल द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य से आगे निकलने का है, बाय 2029 2029 तक। उनका एम 2029 तक 20 बिलियन यूरोज यानी 20 बिलियन यूरोज के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को हासिल करना और उससे आगे बढ़ना है। वाइल, जबकि द इंडिया EU मतलब यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ, ठीक है, जबकि भारत और यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता, पेव्स द वे यानी कि रास्ता तैयार करता है, आगे का रास्ता तैयार कर रहा है, जबकि भारत यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो आगे का रास्ता तैयार कर रहा है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं।
मिस्टर मोदी एंड मिस मेलोनी ने कहा कि 21st सेंचुरी में समृद्धि और सुरक्षा, नवाचार, ऊर्जा परिवर्तन, रणनीतिक आत्मनिर्भरता पर निर्भर करेगी। उनका एम 2029 तक 20 बिलियन यूरोस के बायलैटरल व्यापार लक्ष्य को हासिल करना और उससे आगे बढ़ना है, जबकि भारत यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आगे का रास्ता तैयार कर रहा है। डिफेंस, एरोस्पेस, क्लीन टेक्नोलॉजीज, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, textiles and tourism remain in focus. The op-ed stressed a powerful synergy between Italian design and manufacturing excellence and India's engineering talent, rapid economic growth and startup ecosystem. The growing presence of industries from both sides will strengthen supply chain integration. वोकैबुलरी देखते हैं। एरोस्पेस मीन्स विमानन एवं अंतरिक्ष क्षेत्र, एविएशन। फार्मास्यूटिकल्स दवाइयाँ, मेडिसिन। टेक्सटाइल्स वस्त्र यानी कपड़ा उद्योग, फैब्रिक्स। स्ट्रेस्ड जोर दिया, एम्फेसाइज्ड। सिनर्जी तालमेल, कॉपरेशन। मैन्युफैक्चरिंग निर्माण, प्रोडक्शन। एक्सेलेंस उत्कृष्टता, सुपीरियरिटी। रैपिड तेज, फास्ट। स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टार्टअप व्यवस्था। ग्रोइंग प्रेजेंस बढ़ती मौजूदगी। स्ट्रेंथन मजबूत करना, रीइंफोर्स। सप्लाई चेन इंटीग्रेशन आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण। कोऑर्डिनेशन क्या होता है सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, यानी पूरी सप्लाई चेन को जोड़कर एक साथ प्रभावी ढंग से एफिशिएंटली काम करवाना। ठीक है। डिफेंस, एरोस्पेस, क्लीन टेक्नोलॉजी। डिफेंस मतलब रक्षा, एरोस्पेस यानी कि विमानन एवं अंतरिक्ष क्षेत्र, क्लीन टेक्नोलॉजीज यानी कि स्वच्छ तकनीक, यानी क्लीन टेक्नोलॉजी को ग्रीन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, तो स्वच्छ तकनीक जिससे पर्यावरण का ध्यान रखा जा सके, ऐसी टेक्नोलॉजी। मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयाँ, टेक्सटाइल्स मीन्स वस्त्र, एंड टूरिज्म और पर्यटन जैसे क्षेत्र। रिमेन ये वर्ब है यहाँ पे, बने हुए हैं इन फोकस, मुख्य केंद्र में बने हुए हैं। ठीक है, यानी वो अभी भी मुख्य ध्यान में है, मुख्य केंद्र में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस रिमेन में। द ऑपिड स्ट्रेस, ये जो ऑपिड है यानी जो ये आर्टिकल है, ये संयुक्त लेख है जो मिस मेलोनी और मिस्टर मोदी का जो ये संयुक्त जॉइंट आर्टिकल है, इसने स्ट्रेस किया मतलब कि इसने जोर दिया, सिंपल पास्ट टेंस है। अब पावरफुल सिनर्जी एक बहुत ही ताकतवर तालमेल के ऊपर जोर दिया। ये तालमेल किसके बीच में है? बिटवीन इटालियन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, यानी कि इटली के डिजाइन और निर्माण में उत्कृष्टता और भारत के इंजीनियरिंग टैलेंट और भारत के इंजीनियरिंग क्षमता। रैपिड मतलब तेज, इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास, और स्टार्टअप इकोसिस्टम और स्टार्टअप व्यवस्था के बीच मजबूत तालमेल पर जोर दिया गया। ठीक है, तो इस संयुक्त लेख में, इस जॉइंट आर्टिकल में इटली की डिजाइन और निर्माण में उत्कृष्टता तथा भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तेज आर्थिक विकास और स्टार्टअप व्यवस्था के बीच मजबूत तालमेल मतलब सिनर्जी पर जोर दिया गया। द ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ, ग्रोइंग मतलब बढ़ती हुई मौजूदगी ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों की, इंडस्ट्रीज की बढ़ती हुई मौजूदगी दोनों देशों की, फ्रॉम बोथ साइड्स मतलब दोनों देशों की, इंडिया और इटली, दोनों देशों की बढ़ती हुई मौजूदगी। ठीक है, दोनों देशों के उद्योगों की बढ़ती मौजूदगी विल स्ट्रेंथन मजबूत करेगी। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है विल के साथ स्ट्रेंथन की फर्स्ट फॉर्म, मजबूत करेगी और मजबूत करेगी सप्लाई चेन इंटीग्रेशन यानी कि आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को और मजबूत करेगी। ठीक है, तो दोनों देशों की उद्योगों की बढ़ती मौजूदगी सप्लाई चेन इंटीग्रेशन को, आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण को और मजबूत करेगी। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। रक्षा, एरोस्पेस, स्वच्छ तकनीक, मशीनरी, दवाइयाँ, वस्त्र और पर्यटन यानी कपड़ा और पर्यटन जैसे क्षेत्र अभी भी मुख्य ध्यान फोकस में बने हुए हैं। इस जॉइंट आर्टिकल में इटली के डिजाइन और निर्माण में उत्कृष्टता तथा भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, तेज आर्थिक विकास और स्टार्टअप व्यवस्था के बीच मजबूत तालमेल पर जोर दिया गया। दोनों देशों की उद्योगों की बढ़ती मौजूदगी आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण को और स्ट्रेंथन करेगी और मजबूत करेगी। The leaders also underlined cooperation in AI, digital infrastructure, renewable energy, maritime security, and resilient cyber infrastructure. They maintained that technology must serve human dignity and should not manipulate public debate or alter democratic processes.
वोकैबुलरी देखते हैं। अंडरलाइंड मीन्स जोर देना, एम्फसाइज्ड, कोऑपरेशन सहयोग कोलैबोरेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल बुनियादी ढांचा, रिन्यूएबल नवीकरणीय सस्टेनेबल, मैरीटाइम मीन्स समुद्री नेवल, रेजिलिएंट मजबूत रोबस्ट, मेंटेन्ड कायम रहा या फिर कहा असर्टेड, टेक्नोलॉजी तकनीक प्रौद्योगिकी इनोवेशन, ह्यूमन डिग्निटी मानवीय गरिमा रिस्पेक्ट, मैनिपुलेट प्रभावित करना या फिर हेर फेर करना इन्फ्लुएंस, पब्लिक डिबेट सार्वजनिक बहस या फिर जन बहस, डिस्कशन, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, प्रोसेसेस प्रक्रियाएं प्रोसीड्योर्स, सर्व मीन सेवा करना सपोर्ट, ऑल्टर बदलना मॉडिफाई। द लीडर्स नेताओं ने ऑल्सो अंडरलाइन इस पर भी जोर दिया, किस पर? कॉपरेशन पर, सहयोग पर, इन एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी जोर दिया, में सहयोग पर जोर दिया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी कि समुद्री सुरक्षा, एंड रेजिलिएंट और मजबूत साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया। तो नेताओं ने, इन लीडर्स ने एआई, डिजिटल बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और मजबूत साइबर ढांचे में सहयोग पर भी जोर दिया, कोऑपरेशन पर भी जोर दिया, ठीक है। दे मेंटेन्ड उन्होंने ये भी कहा, मेंटेन्ड का यहाँ मतलब है उन्होंने ये भी आगे ये उन्होंने कहना जारी रखा, दैट सिंपल पास्ट टेंस से मेंटेन्ड में और अंडरलाइंड में भी सिंपल पास्ट टेंस से सेकंड फॉर्म है वर्ब की। उन्होंने ये भी कहा दैट टेक्नोलॉजी जो है, प्रौद्योगिकी जो है, तकनीक जो है, मस्ट सर्व उसे सर्व करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी की मानवीय गरिमा की सेवा करनी चाहिए, एंड शुड नॉट मैनिपुलेट और मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, हेर फेर नहीं करना चाहिए, पब्लिक डिबेट यानी कि सार्वजनिक बहस जो जन बहस होती है उसको उसमें हेरफेर नहीं करना चाहिए और इसका उपयोग सार्वजनिक बहस में हेरफेर करने या फिर ऑल्टर मतलब बदलना, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस और जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उनको बदलने में नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि तकनीक का इस्तेमाल मानव गरिमा की सेवा करने के लिए होना चाहिए और इसका उपयोग सार्वजनिक बहस में हेरफेर करने या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बदलने के लिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। इन लीडर्स ने एआई, डिजिटल बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और मजबूत साइबर ढांचे में सहयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक को मानव गरिमा की सेवा करनी चाहिए और इसका उपयोग सार्वजनिक बहस में हेरफेर करने या लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बदलने के लिए नहीं होना चाहिए। Their vision also reflects India's Vasudhaiv Kutumbakam and Italy's Renaissance-inspired humanist tradition, proving that both nations are willing to go the extra mile for inclusive global development. Vocabulary देखते हैं. Vision means सोच, outlook, reflect, दर्शाना, show. Renaissance-inspired means पुनर्जागरण से प्रेरित, revival-based. Humanist means मानवतावादी, human. Tradition, परंपरा, custom. प्रूविंग साबित करना, डेमोन्स्ट्रेटिंग, नेशन देश कंट्री, विलिंग मीन्स तैयार, रेडी, गो द एक्स्ट्रा माइल एक इडियम है विच मीन्स अतिरिक्त प्रयास करना यानी कि कुछ और ज्यादा कोशिश करना, मेक एक्स्ट्रा एफर्ट, इंक्लूसिव मीन्स समावेशी यानी जिसमें सभी चीजें शामिल हों, कॉम्प्रहेंसिव, ग्लोबल वैश्विक वर्ल्ड वाइड, डेवलपमेंट विकास प्रोग्रेस। देयर विजन उनकी जो सोच है यानी कि मिस्टर मोदी एंड मिस मेलोनी की जो विजन है, सोच है, दोनों देशों की जो सोच है, ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स वो रिफ्लेक्ट करती है, दिखाती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो दर्शाती है भारत के वसुधैव कुटुंबकम को दर्शाती है यानी कि पूरी जो पृथ्वी है, वसुधैव मतलब जो पूरी पृथ्वी है वो कुटुंब है, परिवार है, एक ही परिवार है, ठीक है। एंड इटलीज और इटली की रेनेसा इंस्पायर्ड यानी कि पुनर्जागरण से प्रेरित ह्यूमनिस्ट ट्रेडिशन मानवतावादी परंपरा, इटली की पुनर्जागरण से प्रेरित मानवतावादी परंपरा को भी दर्शाती है, ठीक है। प्रूविंग जो कि साबित करता है दैट बोथ नेशंस की दोनों राष्ट्र, दोनों देश यानी कि इंडिया और इटली दोनों देश आर विलिंग तैयार हैं टू गो द एक्स्ट्रा माइल यानी कुछ एक्स्ट्रा प्रयास करने के लिए, कुछ अतिरिक्त प्रयास करने के लिए, कुछ अलग कोशिश करने के लिए तैयार है फॉर इंक्लूसिव समावेशी वैश्विक विकास के लिए यानी कि जिसमें पूरे विश्व का विकास शामिल हो, ऐसा करने के लिए वो अतिरिक्त प्रयास करने के लिए दोनों देश तैयार हैं।
ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उनकी सोच भारत के वसुधैव कुटुंबकम और इटली की पुनर्जागरण से प्रेरित मानवतावादी परंपरा को भी दिखाती है, जो कि साबित करता है कि दोनों देश समावेशी वैश्विक विकास के लिए अतिरिक्त प्रयास करने को तैयार हैं। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।